दरभंगा में मिथिला प्रक्षेत्र की डीआईजी स्वप्ना गौतम मेश्राम ने एसडीपीओ कार्यालय का निरीक्षण किया और क्राइम कंट्रोल एवं दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर साफ कहा कि दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी जिला में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर रहे। पूजा पंडालों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर कमेटी के साथ एक एक पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि सीसीए के तहत तीनों जिलों के सभी थानों से लिस्ट मंगाई जाए और दर्ज अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई हो। इसके साथ ही फरार वारंटियों की गिरफ्तारी, लंबित कांडों के निष्पादन और शराब माफियाओं पर कड़ी नज़र रखने का आदेश दिया। डीआईजी ने साफ कहा कि किसी भी प्रकार की सामाजिक गड़बड़ी या अराजक तत्वों पर पुलिस की पैनी नज़र रहेगी। निरीक्षण के दौरान सदर एसडीपीओ राजीव कुमार के साथ सभी थाना प्रभारी, सभी सर्किल इंस्पेक्टर और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे डीएसपी रोशन कुमार उपस्थित थे। निरीक्षण किए हैं आप, क्या सब जानकारी मिली है, क्या सब देखते हैं? आज हमारे स्तर से एक औपचारिक निरीक्षण होता है एसडीपीओ कार्यालय का, जो आज मेरे द्वारा यहाँ किया गया है। इसमें मुख्यतः हम लोग एसडीपीओ कार्यालय में जो विभिन्न अभिलेख संधारित होते हैं उसकी समीक्षा करते हैं। वो प्रॉपरली संधारित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, इसके संबंध में निर्देश देते हैं। इसके साथ साथ जो बहुत पुराने केसेस हैं लंबित, उनको रिव्यू करते हैं, वो क्यों पेंडिंग है, और उसके त्वरित निष्पादन के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त इलेक्शन की तैयारियों को लेकर भी हम लोगों ने समीक्षा की है। यहाँ पे हमारे सर्कल इंस्पेक्टर्स और एसएचओ भी आए हुए हैं, तो उन सभी को निर्देशित किया गया है कि जो पेंडिंग वारंट्स हैं, कुर्की इश्तहार है, इसका त्वरित निष्पादन हो। इसके साथ साथ वाहन चेकिंग, पुलिस प्रेजेंस इंटेंसिफाई हो, और आने वाले पर्व त्यौहार को लेकर भी हम लोगों ने काफ़ी सारे निर्देश दिए गए हैं, जिससे विधि व्यवस्था संधारण में मदद होगी और जो पर्व त्यौहार है वो भी सुचारू रूप से संपन्न होगी। दुर्गा पूजा के लिए क्या तैयारी की गई है? जी बिल्कुल, इसमें हम लोगों ने काफ़ी भारी स्केल में सीसीए के प्रस्ताव दिए हैं। जो असामाजिक तत्व हैं उनको चिन्हित थाना द्वारा किया गया है, उनके खिलाफ बाउंड डाउन निरोधात्मक कार्रवाइयाँ जो है वो हो रही है। इसके अतिरिक्त हर एक मुख्य समिति जो होती है, पूजा समिति, पंडाल जो होते हैं, उनके साथ में एक पदाधिकारी या एक कर्मी उपलब्धता के अनुसार हम लोगों ने अटैच किया हुआ है, जो बिगिनिंग से लेकर विसर्जन तक जो है वो उसको मॉनिटर करेगा। और इस बार भी वही निर्देश रहेगा कि डीजे नहीं बजेंगे, अगर डीजे बजते हैं तो उन पर कार्रवाइयाँ होगी। और जितने भी हमारे प्रोसेशंस हैं उसमें पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध रहेगा, और हम लोग सुनिश्चित कराएंगे कि कहीं पे भी कोई विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न नहीं। मैडम, पुलिस विभाग को एक बहुत बड़ी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है। अगले महीना विधानसभा चुनाव और सभी थानों को 2 ही गाड़ी है, जिसमें एक गाड़ी 112 की है तो वो हमेशा घूमती रहती है, और एक गाड़ी जो बच जाती है वो माननीयों के एस्कॉर्ट में चला जाता है। तो बेहतर पुलिसिंग और गश्ती में बहुत दिक्कतें आ रही है। जहां घटना होती है वहां पुलिस समय पर नहीं पहुंच पाती। मुझे लग रहा है ऐसे इंसिडेंट्स बहुत कम होंगे, बिकॉज ऑफ 112 हमारा जो रिस्पांस है बहुत ही त्वरित हो गया है। सभी थानों में 2 गाड़ियां जो है वो उपलब्ध हैं, और एस्कॉर्ट और अन्य ड्यूटीज़ के लिए हम लोगों ने प्राइवेटली भी गाड़ी हायर की है जो पुलिस लाइन से चलती है, तो वो अभी इशू नहीं है। ये पहले समस्या हुआ करती थी, बट अभी समस्तीपुर मधुबनी में कुल कितने पर सीसीए की कार्रवाई की गई है चुनाव को लेकर? एग्जैक्ट संख्या तो हम आपको डिटेल्स में बता सकते हैं। हाँ, डिटेल्स में मैं आपको अलग से शेयर, एग्जैक्ट फिगर्स तो। थैंक यू।